गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लेक्चर नंबर 6 तक आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का बोला हुआ है कि प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। मतलब 16 से 18 तक जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, उसका वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 हम लोग समाप्त कर देंगे। एक्सरसाइज हम लोग 2.2 क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, और आगे भी कुछ बढ़ेंगे क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट इसमें 16 क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3 का इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना बाबू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिएगा कि आप लोग पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल x होता है। साइन इनवर्स साइन x इक्वल x होता है। तो उसी का सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दिखाना चाहेंगे तो हम लोग का आंसर 2π/3 आएगा। इसका आंसर 2π/3 आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल x, देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल 2π/3 होगा। हिंदी में चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल x होता है, इसलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल क्या हो जाएगा, 2π/3 होगा। लेकिन ये हम लोग का आंसर गलत है। ये हम लोग का आंसर क्या है, गलत है। अब बात है ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग का फार्मूला भी होता है, गलत भी हो गया। हाँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 × 1/80 मान 80 होता है, पाई का वैल्यू 80 होता है। आप 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर 60 और टोटल वैल्यू 120 डिग्री। अब बताइएगा कि 120 डिग्री ये किसका क्वेश्चन है, साइन का ना। तो अब बताइएगा कि साइन इनवर्स का जो उनका प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्लोज इंटरवल -π/2 कॉमा का होता है π/2। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्लोज इंटरवल -π/2 कॉमा π/2 का होता है 2 होता है। तो यहाँ दिखा है कि y का वैल्यू कितना होगा, क्लोज इंटरवल का मतलब उसको लेकर चलना है। तो -90 π/2 का मतलब -90 -60 -45 -30 0 30 प्लस में होगा। ठीक है, एक कॉस का है, किसका है, tan का है। तो अब बताइए कि जो हम लोग का 120 डिग्री आया है क्या साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू में है, नहीं ना, इसलिए हम लोग इसको गलत मान रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जल्दबाजी में उसका आंसर मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखना होगा कि वो अपना रेंज में है कि नहीं। उसको देखना होगा कि वो अपना रेंज में है कि नहीं। तो ये अपना रेंज मतलब रेंज में आपका नहीं है, मुख्य मान में ये नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि साइन हमारा क्वेश्चन दिया है, तो साइन वाला क्वेश्चन का मुख्य मान -90 से +90, प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 होता है, जो कि हमारा 120 डिग्री आया है, जो कि हमारा सही नहीं है। अब बात है कि जब सही नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसके प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे। इसके प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका डायरेक्ट अगर आंसर 2π/3 अगर लिखिएगा तो ये क्या माना जाए, गलत माना है, क्योंकि ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं। इसको बनाएंगे कैसे, पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं, तब इंग्लिश में। यही कहानी हमेशा लिखिएगा। देखिएगा, वी नो दैट, पहले इंग्लिश लिख दे रहे, वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन x इक्वल क्या हो जाएगा, x। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल क्या होता है, x। हिंदी में आप लिखते चलिएगा कि साइन इनवर्स, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x। देयरफॉर
देयरफॉर कहेंगे इसलिए, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई का बन जाएगा 3 इक्वल का बन जाएगा 2 पाई 3 हो जाएगा ना। हिंदी में देख लीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है, जानते हैं, we know that sin inverse sin x equal x, therefore sin inverse sin 2 पाई 3 इक्वल का 2 पाई 3 हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लिखे, बट किंतु लिखिएगा यहाँ पर क्या, 2 पाई 3 जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स का चिन्ह, और जब काट देंगे पर नॉट बिलोंग्स, किसमें नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा, किसमें नहीं है, -π/2 π/2, -π/2 π/2, या लिखिएगा which is the principal value of sin inverse x, जो साइन इनवर्स x की शाखा है, इसको बोलेंगे जो साइन इनवर्स x की क्या है, शाखा है। ठीक है, अब लिखिएगा नाउ, यहाँ पर लिखिएगा अब, इतना कहानी आप लिख सकते हैं, आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा है, जो साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा है, in which is the branch of, in which the branch, in which is the branch of sin inverse x, branch of sin inverse x, which is the principal branch, लिखेगा प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, जो साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा है। हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन को उतारेंगे, साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स का हो जाएगा साइन, साइन इनवर्स क्या बन जाएगा साइन, हम लोग का 2 पाई कितना है बाबू 3 है, इसको हल करिएगा, साइन इनवर्स साइन, इसको हल करिएगा, तोड़िएगा तो 2 × 1/80 का बन जाएगा 3, जब इसको काट कूट करिएगा हम लोग का बन जाएगा साइन इनवर्स साइन कितना 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का तमाम नहीं ना मालूम है, तो 120 डिग्री को कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, आप रेशियो बताया है ना, तो क्या लिख सकते हैं 180 - 60 डिग्री, 180 - 60 डिग्री लिख सकते हैं, 180 माइनस का बन जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए कि 180 का रेशियो चेंज होता है नहीं ना, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स साइन हो जाएगा, और 180 ध्यान दीजिएगा 80 यहाँ होता है माइनस, तो 180 माइनस में आ रहा है, इसमें आ जाएगा अपने ही घर में आएगा, किसमें आएगा अपने ही, तो क्या बन जाएगा 60 डिग्री। अब कट जाएगा तो कितना बन जाएगा 60 डिग्री। अब ये बताइए कि जो हम लोग 60 डिग्री जो वैल्यू आया है क्या साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं, साइन इनवर्स के ब्रांच में है कि नहीं, और इसको रेडियन में करेंगे तब पाई बाई कितना बन जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा यही होगा, इसलिए जो आपका आंसर होगा यही होगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में एक बार ध्यान दीजिएगा कि वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है, देयरफॉर इसलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल 2π/3 होगा, बट किंतु 2π/3 नॉट बिलोंग्स, मतलब ये -π/2 π/2 में शामिल नहीं है, जो क्या है साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा है, जो साइन इनवर्स एक्स की क्या है मुख्य शाखा है। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को तोड़े हैं 120 डिग्री, और आप लोग को रेशियो बताए होंगे कि 120 डिग्री को 180 - 60 लिख सकते हैं, 180 का रेशियो चेंज नहीं होता है, हल किया अब आया है 60 डिग्री इसके ब्रांच में आ गया, जैसे ही ब्रांच में आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बार हम हिंदी में लिखते रहे इस पूरा क्वेश्चन को, जब बनाएंगे तो अगला क्वेश्चन को तो सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, ध्यान दीजिएगा 17 क्वेश्चन क्या बोला है, tan इनवर्स
tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4। पहले इसको चेक करिएगा कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। तो हमारे हिसाब से आंसर 3π/4 होना चाहिए। 3π का होना चाहिए 4 आंसर, लेकिन ये सही है कि गलत है तो यहाँ चेक करेंगे। 180 कितना का 4 कटाइएगा 45 डिग्री, हल करिएगा 135 डिग्री। ये किसका है? tan का है ना। तो tan का जो रेंज लिखे हैं, tan में 135 डिग्री होता है, tan में 135 डिग्री होता है नहीं ना, इसलिए हम लोग का आंसर ये काम नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो वैसे कहानी लिखेंगे, वैसे डायरेक्ट हम लोग कहानी लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन इक्वल एक्स होता है। इसलिए साइन इनवर्स साइन, सॉरी यहाँ tan है, यहाँ क्वेश्चन में tan है, हम क्या tan लिखे, tan इनवर्स tan। इसलिए tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल क्या बन जाएगा 3π/4। आप लोग इंग्लिश में ही लिखिएगा, जो 16 क्वेश्चन को बता चुके हैं वैसे इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अब लिखिए किंतु, क्या लिखिएगा किंतु, कैसे, क्योंकि ये जो है ना हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इक्वल x होता है, इसलिए tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल 3π का बन जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे और सुनिएगा, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा 3π/4 नॉट बिलोंग्स किस में, ओपन इंटरवल -π/2 π/2, इसमें शामिल नहीं है। यहाँ लिखिएगा जो tan इनवर्स x की मुख्य शाखा है, जो tan इनवर्स x की मुख्य शाखा हो गया। अब लिखिएगा यहाँ पर, अब क्या लिखिएगा, अब से स्टार्ट करेंगे। tan इनवर्स, या लिखिएगा tan 3π का बन जाएगा 4। जब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स tan, सुनिएगा 3 × 1/80 डिग्री बाई कितना बन जाएगा 4। इसको हल करिएगा तो tan इनवर्स tan पूरा हल करने पर 135 डिग्री आएगा। वही बात कि 135 डिग्री का तो वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो वही करिएगा 180 माइनस कितना कर दीजिएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 135 में कितना घटाएंगे 45 डिग्री, ठीक है। हल करिएगा माइनस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan 45 डिग्री, हल करेंगे तो -45 डिग्री के समझे माइनस हुआ, क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हैं ना, तो 180 है, कौन है 180, तो 180 का माइनस इसमें मांगेगा, इसमें साइन और कौन होता है कॉस, निकाल रहे हैं किसका tan का, इसलिए अब बताइएगा कि -45 डिग्री tan के रेंज में आता है कि नहीं। जब आएगा तो हम लोग का आंसर वही हो जाएगा, और इसको -π का लिख देंगे 4, क्योंकि रेडियन को आपको बताएं डिग्री को रेडियन में चेंज करने, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, तो हम लोग ऐसे हल करेंगे। ओके, आई होप समझ रहे होंगे कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। 2-3 वो और एग्जांपल हम देना चाह रहे हैं आप लोग को, और इस पर क्वेश्चन देना चाह रहे हैं जो क्लियर हो जाए अच्छा से। लिखना कहानी यही है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं, इसी के बेस पर अगला एक और क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन 3π/5 हो जाएगा ना। अब हम लोग के हिसाब से इसका आंसर 3π/5 होना चाहिए।
हम लोग के हिसाब से तो इसका आंसर 3π/5 होना चाहिए, लेकिन 3π/5 सही है कि गलत है उसको चेक कर लिया जाए। तो कितना आ जाएगा 5, कैंसिल करिएगा कितना डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री, कितना डिग्री, और हल करेंगे 100 कितना डिग्री बन जाएगा 8 डिग्री। अब बताइए कि 108 डिग्री जो होता है साइन का रेंज में आता है नहीं ना आता है, तब तो हमारा आंसर ये काम नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो वही कहानी जो आप लोग को लिख रहे हैं, है ना, क्या लिखिएगा एक बार फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं, वी नो दैट, हिंदी लिखते चलिएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स sin x equal x, then therefore इसलिए क्या हो जाएगा sin इनवर्स sin 3π/5, 3π/5 इक्वल 3π का बन जाएगा हो जाएगा। बट क्या लिखिए, बट 3π/5 जो होगा नॉट बिलोंग्स होगा किस में, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 π/, क्या लिखिएगा, विच इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। एक किसका ब्रांच है, साइन इनवर्स का। अब लिखिएगा यहाँ पर ना, क्या लिखिएगा बाबू, ना, क्या लिखना है हम लोग को, ना लिखना है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, साइन इनवर्स साइन 3π का बन जाएगा 5, आगे फिर बढ़ा जाए साइन इनवर्स साइन 3 इंटू 180/5 हो जाएगा। जब इसको पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो साइन इनवर्स साइन 100 कितना डिग्री 8 डिग्री आएगा, और 108 डिग्री को आप लोग चेंज करने जानते होंगे। साइन इनवर्स साइन इसको 180 माइनस 72 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 72 डिग्री। और जब इसको हल करेंगे तो साइन 180 का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो साइन इनवर्स साइन हम अब आते हैं कि सर कहाँ है 180 ही ले रहे हैं, 90 क्यों, 90 पर भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा बनाना चाहिए जिसका रेशियो चेंज ना हो, जिसका रेशियो चेंज ना हो। तो रेशियो किसका किसका चेंज नहीं होता, 180 का और 360 का, तो 360 बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम 180 का ही सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, तो साइन इनवर्स साइन ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 72 डिग्री। अब बताइएगा 72 डिग्री जो आया है हम लोग का, इस साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बताइए 60 है तो 60 और 90 के बीच में 72 नहीं आ जाएगा, है ना। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करिएगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करना तो π/180 इंटू 72, ठीक है ना। कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा 36 के टेबल से, और 5 बार में कटेगा। आंसर हल करिएगा 2π कितना बन जाएगा 5। इसका आंसर हल करिएगा 2π कितना बन जाएगा 5। इसका आंसर हल करिएगा 2π कितना बन जाएगा। ओके, कंफर्म है। तो अब आप लोग जानते होंगे कैसे इसको हल करना है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं इसके बेस पर, एग्जाम्पल नंबर 2 देना चाह रहे हैं। tan इनवर्स tan 7π/6, tan इनवर्स tan 7π का है 6, tan इनवर्स tan 7π का बन जाएगा 6। इसका भी जब चेक करिएगा ना तो ये भी जो आंसर आपका रेंज में नहीं है, क्योंकि 7π/6 का हम लोग के हिसाब से होगा, लेकिन जब इसको हल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 210 डिग्री आएगा, जो कि tan इनवर्स का जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है उतने ही तक सीमित है, ठीक है। एक बात और ध्यान दिए होंगे कि सर यहाँ पर 90 छोड़ दिए है का, लेकिन ये क्लोज इंटरवल कहता है ना कि दोनों को छोड़कर जो बीच में आएगा, ठीक है, सॉरी ओपन इंटरवल कहता है ना कि दोनों को छोड़कर जो उसके बीच में है वो वैल्यू को लिखते हैं, और क्लोज इंटरवल कहता है ना कि दोनों को लिखेंगे और उसके बीच में जो आएगा वो भी लिखेंगे। ओके, तो सुनिएगा, फिर वही बात इसके रेंज में तो नहीं है, तो आप लोग हल करिएगा कैसे। जो हम जानते हैं कि हिंदी में लिख दे रहा है इसको, हम जानते हैं कि tan इनवर्स
tan x इक्वल tan इनवर्स tan x इक्वल x। इसलिए tan इनवर्स tan 7π/6 इक्वल 7π/6 हो गया। किंतु यहाँ लिखिए, किंतु क्या लिखिए, 7π/6 जो है ना वो किसका प्रिंसिपल वैल्यू में देखना है, tan के। tan वाला क्वेश्चन है तो tan के रूप में देखना है, तो ओपन इंटरवल माइनस π/2 π/, वही हिंदी जो tan इनवर्स x की मुख्य शाखा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखिएगा अब, यहाँ से क्या लिखिएगा अब, जब अब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 7π/6 हो जाएगा। इसको हल किया जाए तो tan इनवर्स tan क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इसको हल करेंगे तो 7 1/80 कितना बन जाएगा, 6 हो जाएगा। हल करिएगा tan इनवर्स इसको हल करिएगा तो 210 डिग्री, 210 का वैल्यू नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, tan इनवर्स इसको 180 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। 180 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। कट जाएगा, अपना अरेंजमेंट अपने ही घर में आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, अपने ही घर में आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, और 30 का रेडियन 5 कितना बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे हल करना है। उसको कब तक हल करना है, जब तक कि उसको आप वैल्यू उसके रेंज में न आ जाए। और याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालेगा तो आप जल्दबाजी मत समझिएगा कि 7π/6 आंसर हो जाएगा, नहीं, जल्दबाजी में मारा जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान देना। ओके, इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर किसका बात करने वाले हैं, 18 का। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे बाबू, 18 क्वेश्चन का बात करेंगे। कौन क्वेश्चन का बात करेंगे, 18। कौन सा क्वेश्चन का बात किया जाए, 18 क्वेश्चन का बात किया जाए। ठीक है, सुनिएगा 18 क्वेश्चन में क्या बोला है, 18 tan अपोस्ट में sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3 का है। इसका मान ज्ञात करें, इसका वैल्यू ज्ञात करें। थोड़ा सा गौर करिएगा बाबू, हम लोग का रूल क्या था, पहले रूल को समझा जाए। रूल नंबर 1 कहता है कि सबको लाना किसके रूप में है, इसके जैसा। लाना किसके रूप में, इसके जैसा। अब सुनिएगा प्रॉपर्टी, रूल नंबर 2 को ध्यान देना होगा। रूल नंबर 2, अब यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा लगभग वो रूल नंबर 2 एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सुनिएगा। तो पहला रूल कहता है कि अगर कोई भी हम लोग इनवर्स को हल करना चाहते हैं तो बाई एंगल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई एंगल, मतलब बाई कोण। कोण का मतलब जिसका वैल्यू हमको याद हो। ठीक है ना। अब सुनिएगा कि आप लोग साइन में कितना कि कौन सा अंक आएगा तो हम उसका वैल्यू बोल सकते हैं। 0 आएगा तो वैल्यू बोल सकते हैं, 1 आएगा तो 1/2 आएगा तो 1/√2 आएगा तो, और √3/2 आएगा तो। अगर ए वैल्यू अगर आ जाएगा अंक में तो हम समझेंगे कि इसका मान होता है। कॉस का भी सिमिलरली यही होता है, कॉस का भी यही अंक आता है। tan में कौन सा अंक होता है, तो tan में 0 होता है, 1/√3 होता है, √3 होता है, 1 होता है, √3 होता है, इनफिनाइट आता है। अगर डिजिट आ जाएगा, अगर साइन कोस tan में अगर ये सब अगर आ जाता है तो हम सोचते हैं कि उसका एंगल होता है। इसके अलावा tan में ए वैल्यू होगा, साइन कोस में ए। अगर ये दोनों इसमें डिजिट आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि उसका एंगल का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आएगा एंगल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तब बताइए बाबू साइन है ना, तो साइन में देखिएगा कि 3 कितना है, 5 है। क्या 3/5 साइन में किसी का होता है का,
नहीं ना, इसलिए हम बोलेंगे कि एंगल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ कॉट है, क्या है कॉट, तो कॉट में देखिएगा जब tan में नहीं होगा तो tan में नहीं होगा, कॉट में थोड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान देना है कि जब रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को हल करेंगे तो इसके ब्रैकेट वाले को देखेंगे कि ब्रैकेट में हम लोग का क्या है, और ब्रैकेट में होने के बाद इसके जैसा लाना पड़ेगा। तो बाई एंगल काम करेगा नहीं ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाँ पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। तो इसको चेंज कर किसके रूप में लाना है, बगल वाले में क्या है tan, इसको चेंज कर किसके लाना है, tan के रूप में। ठीक है, तो सुनिएगा इसके लिए कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, रूल नंबर 2। कंसेप्ट को समझिएगा, रूल नंबर 2 का यूज तब करेंगे जब हम लोग का एंगल नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो सुनिएगा हम 2 टेबल यहाँ बनाना चाह रहे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल का हो जाएगा थीटा, इसलिए थीटा इक्वल का बन जाएगा साइन, इसलिए 3/5 इक्वल का बन जाएगा साइन थीटा। आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, आप लोग पढ़े होंगे क्या, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन बार पी का वैल्यू 3 हो जाएगा और एच का वैल्यू 5। हम लोग बी निकाल देंगे, तो बी जब निकालिएगा एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर आप प्लस पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9, बी स्क्वायर इक्वल 16, बी इक्वल 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब सुनिएगा इसको हल कर लिया जाए तो कोट इनवर्स 3/2 इक्वल, इसको हम अलग मान लिए 5 मान लिए, 3/2 इक्वल क्या बन जाएगा हम लोग का कोस 5 बन जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कोस बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है b/s, b/s आधार भाई क्या होता है, कर्ण होता है, नहीं कोट बराबर ना, तो b/p होता है, इसमें b/p, तो b का काम कितना करेगा 2 हो जाएगा, और p का काम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब h निकालिएगा तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हल करिएगा √13 हो जाएगा। तो जब भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो जो वैल्यू को चेंज करना होगा ऐसे चेंज करिए, मतलब इस वाले को चेंज tan के रूप में भी करना है, इस वाले को भी चेंज किस रूप में करना है, tan में ही क्यों करना है क्योंकि इसको tan के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सुनिएगा, तो लिखिएगा फ्रॉम क्वेश्चन, जब क्वेश्चन से चलेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो क्या है बाबू tan, और यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और कोट इनवर्स कितना है 3/, क्लियर है, बस जगह नहीं इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं tan इसको किसके रूप में चेंज कर, tan तो साइन वाला जब करेगा तो tan इनवर्स 3/p/b होता है tan का फार्मूला, इसको भी किसको रूप में चेंज करना है tan के रूप में, तो tan इनवर्स इसमें भी p/b हो जाएगा ना बाबू। अब सुनिएगा tan इनवर्स ध्यान देना है, tan इनवर्स p का मान कितना, तो p का मान इसके लिए p का काम करेगा, इसमें वाला p का मान कितना करेगा 3, और b का काम कितना करेगा इसके लिए 4, इसका काम खत्म, इसका देखिएगा tan इनवर्स p का काम कितना करेगा a वाला, तो a वाला इसके लिए आया है, तो बोलिएगा p का काम कितना करेगा 3 और b का काम कितना करेगा 2। क्लियर है ना बाबू। अब सुनिएगा tan, और यहाँ tan इनवर्स आप लोग इसका तो फार्मूला पढ़े होंगे प्रॉपर्टी 6 कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला 3/4 प्लस 3/2 1 माइनस 3/4 इंटू 3 क्या बन जाएगा 1/3/2 इंटू 3/, ठीक है, इतना आया, आप लोग देख लीजिए अच्छा से, इतना हम लोग का आया, अच्छा से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, कैसे हल किया गया। अब सुनिएगा, तो ध्यान दीजिए जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हल करने पर एलसीएम 8 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, एलसीएम में 6 हो जाएगा ऊपर और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे डेट कर रहे हैं 8 माइनस 8, एक मिनट 3/, कितना है 4, 3/, कितना है, यहाँ गलत हो गया है, एक मिनट, b का काम 3 करेगा, p का काम क्या करेगा 2 करेगा,
इसको हल कर लीजिएगा, 2 का स्क्वायर का आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ पर। तो यहाँ जो बन जाएगा हम लोग का 2 बाई कितना बन जाएगा 3, 2 बाई कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 बाई कितना बन जाएगा हम लोग का 3। एलसीएम लीजिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, क्लियर है। अब इसको जब नीचे हल किया जाएगा तो tan इनवर्स, कौन इनवर्स, tan इनवर्स, एलसीएम 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 4 ऊपर 9 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इधर चलेंगे तो इसका हल करेंगे तो 12 माइनस 6 बटा में क्या बन जाएगा 12। सुनिएगा tan इनवर्स, अब देखिए ये 12 से 12 कट जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 17 बाई कितना बन जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 17/6। तो आप लोग देखें ना कि याद रखिएगा कि कभी भी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग का यूज होता है, कभी भी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग का यूज होता है तो हम लोग इसी तरह इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। कभी भी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग का यूज होता है तो हम लोग हल इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान देना है कैसे हल करना है, ध्यान देना है, आप लोग को समझना है कैसे सुनिएगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रूफ करने वाले में इधर वाले को देखते हैं, हल करने वाले में यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा पहला रूल है कि भाई एंगल का हम लोग का मालूम नहीं है, एंगल नहीं होता है इतना का। आप देखिएगा पाइथागोरस में, तो पाइथागोरस में चेंज किए, पाइथागोरस में चेंज करने का तरीका कब है, कब, जब रेशियो नहीं होगा तब, जब उसका एंगल नहीं होगा तब। चेंज करने आ रहा है ना आप लोग का, देख लीजिए इसके लिए यहाँ किए, इसके लिए यहाँ किए हैं, तो क्वेश्चन से चले, क्वेश्चन उतार दिए, tan के रूप में लाना है, tan के रूप में लाना है, p/b, तो इसके लिए p/b इसमें का काम करेगा और इसके लिए p/b जो इसके लिए आया उसके लिए काम करेगा, मान बैठा दिए। अब देखिएगा दोनों का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, मान बैठा है 17 बटा कितना है 6। ओके, अगला क्वेश्चन, इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन और बताना चाह रहे हैं, इसके बेस पर हम क्वेश्चन और बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सुनिएगा एग्जाम्पल है, एक और हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, एक और हम एग्जाम्पल इस पर देना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल है, सुनिएगा, जैसे मान लिया जाए कि tan यहाँ है cos इनवर्स 4 का है 5 और यहाँ का है tan इनवर्स कितना है 2 कितना है बाबू, tan इनवर्स कितना है 2 कितना है बाबू 3, tan इनवर्स 2 कितना है 3। तो देखिएगा इसको भी जब हल करेंगे, इसको भी जब हम लोग हल करेंगे तो सुनिएगा कि एक पहले देखेंगे कि रूल 1 काम करेगा कि नहीं। रूल 1 का प्रयोग तभी करते हैं, रूल 1 का प्रयोग तभी करते हैं जब उसका एंगल मालूम होता। क्या इसका एंगल होता है का, नहीं एंगल होता है। जब एंगल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको किसको बनाना, बगल में tan है, ये tan तो फॉर्म में चाहिए, खाली चेंज इसको करना होगा। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में दोनों को चेंज करना होगा जी, है ना, कोई में दोनों चेंज हो, कोई में एक ही चेंज होगा, तो पहले से खुद उस रूप में लाया गया होगा, ठीक है। तो सुनिएगा, तो चलिएगा यहाँ पर तो लेट कर लीजिएगा, cos इनवर्स 4/5 इक्वल का मान लीजिए थीटा, तो 4/5 इक्वल का बन जाएगा cos थीटा, क्या बन जाएगा cos थीटा। यहाँ करिएगा तो b/s, तो b का काम कितना करेगा 4 और h का काम कितना करेगा 5, तो p का भी काम 3 हो जाएगा। आप लोग को हल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इतना आ जाएगा ना बाबू, इतना आ जाएगा कि नहीं। चलिए अब देखिए फ्रॉम क्वेश्चन किसे चलिएगा, फ्रॉम जब क्वेश्चन से चलिएगा तो tan यहाँ क्या है cos इनवर्स 4/5 प्लस आगे बोलिएगा tan इनवर्स 2 का है, ओके, स्पेस नहीं यहाँ लिख रहे हैं, tan क्या लिखेंगे, tan में चेंज करना है तो tan इनवर्स p/b बन जाएगा और ये तक खुद अपना चेंज हुआ ही है जिसको रूप में चाहिए था, 2 का बन जाएगा 3, ओके। यहाँ हल करिएगा tan इनवर्स p का काम कितना करेगा, और p का काम हम लोग का 3 करेगा और b का काम कौन करेगा 4 करेगा ना। और यहाँ tan इनवर्स 2 लग रहा है वही क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर tan, यहाँ पर tan इनवर्स बन जाएगा ना, tan इनवर्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4 प्लस 2 कितना बन जाएगा 3। यहाँ क्वेश्चन क्या है 1 - 3/4 इंटू 2 का बन जाएगा।
हल करेंगे tan इनवर्स, जब इसको हल किया जाएगा ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, ये 9 होगा, 8 हो जाएगा, ये भी कहा जाएगा 12 माइनस 6 बाई कहा जाएगा 12 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो कितना होगा tan इनवर्स 17/6 हो जाएगा, कैंसिल होकर 17/6 हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों का बहुत आएगा, जो हम लोग आगे जो हम स्क्रीनलेस पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बनाने चलिएगा, आपको ये मेंटलिटी याद रखना है, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि रूल को याद रखना है। आप फिर क्या करिएगा, जब ये चैप्टर कल समाप्त कर देंगे तो आप लोग घर पर जाकर क्या करिए, घर पर रहकर क्या करिएगा, फिर इसको शुरू से बनाइएगा और हमारे रूल का फॉलो करिएगा। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई का बन जाएगा 6, 7 पाई बाई का बन जाएगा 6 इज इक्वल माने इसका मान है, माने इसके बराबर है, इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या है, ऑप्शन ए दिया है, 7 पाई बाई 6, ऑप्शन बी दिया हुआ है कितना है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5 पाई बाई 6, ऑप्शन सी दिया हुआ है पाई बाई 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है, क्या, ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या हम लोग का पाई बाई 6। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बनाए हैं, चलिए यहाँ भी सोल्व कर रहे हैं, यहाँ भी हम सोल्व कर दे रहे हैं इसको, यहाँ भी हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो सुनिएगा, कॉस इनवर्स 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई का बन जाएगा 6 हो जाएगा, 7 पाई बाई का बन जाएगा 6। ठीक है, तो देखिएगा ये तो आप लोग जानते हैं कि इसका हम लोग के ही अनुसार 7 पाई बाई 6 होना चाहिए, लेकिन ये आप लोग का आंसर गलत होगा, क्योंकि जब इसको सोल्व करिएगा तो 180 बटा कितना हो जाएगा 6, 6 3 18, 200 कितना डिग्री आएगा 10 डिग्री, और 210 डिग्री आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू में 210 है नहीं ना है। तो हल करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर हल करना चाह रहे हैं, सुनिएगा डायरेक्ट हल करना चाह रहे हैं, आप लोग सब्जेक्टिव जैसे इसको नहीं बना रहे हैं, सुनिएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस आप हल करिएगा तो कितना 180 बाई कितना हो जाएगा 6, हल करिएगा कॉस इनवर्स कॉस इसको हल करेंगे तो 200 कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री, हल करिएगा फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से तो कॉस कितना डिग्री बन जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस जब करिएगा तो क्या हो जाएगा 180 प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप इतना तो समझ रहे होंगे, सुनिएगा कॉस इनवर्स कॉस 180 का रेशियो चेंज नहीं होता है, लेकिन अपना कोऑर्डिनेट में नहीं है, क्योंकि 180 है और 180 प्लस मांग रहा इसमें tan और cot होता है, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना डिग्री 30। अब आप ही बताइएगा बाबू, जब इसको हल करेंगे तो हम लोग का आंसर -30 डिग्री आएगा, माइनस कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। अब बताइएगा कि -30 डिग्री, क्या -30 डिग्री का रेंज होता है कोस में, नहीं ना, कोस में हमेशा वैल्यू किस में होगा प्लस में, और एक किस में आया माइनस में, एक किस में आया बाबू माइनस में आया, एक किस में हम लोग का आ गया माइनस में आ गया, किस में आ गया माइनस में। ठीक है, तो हम लोग का ए आंसर हम लोग का काम नहीं करेगा, हम लोग का ए आंसर हम लोग का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ए आंसर हम लोग का काम नहीं करेगा, ये जो है ना हम लोग का ए आंसर हम लोग का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे सुनिएगा, क्योंकि अभी भी लिखिएगा कि 30 आएगा, 30 जो है अपना रेंज में नहीं, तो फिर इसको करेंगे कैसे, कॉस इनवर्स अगेन, फिर यहाँ लिखेंगे अगेन मीन्स दोबारा होता है, पुनः होता है, फिर लिखेंगे माइनस कोस इनवर्स कोस
इसको कैसे लिख सकते हैं, हमेशा 80 पर ही लेना है, किस पर लेकर चलना है 80 पर, 80 में ही घटाना चाहे जोड़ना होगा, तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा, तो 180 माइनस 100 कितना डिग्री 50 डिग्री, 180 माइनस 150 डिग्री घट कर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा ना। अब सुनिएगा फिर माइनस कॉस इनवर्स, माइनस कॉस इनवर्स कॉस 180 का रेशियो चेंज नहीं होता है और 180 माइनस इसमें आएगा, तो माइनस पहले से माइनस अब क्या बन जाएगा प्लस 150 डिग्री, और आप लोग को देखने में लग रहा होगा 150 डिग्री इसके रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 150 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 1/50 डिग्री इंटू 50, कटे 0 से 0 कैंसिल है ना, 3 से कटे 3 5 15 3 6 18, 5 पाई बाई कितना बनेगा 6। इस तरह से ये हम लोग का रेंज में ला दिए, इस तरह से ये हम लोग का आंसर, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिएगा यहाँ डबल काम किया है, यहाँ पर कौन सा काम किए, मतलब जब तक उसके रेंज में नहीं आएगा, जब तक उसके रेंज में नहीं आएगा तब तक उसके वैल्यू को उसके रेंज में लाना पड़ेगा। पहला स्टेप, पहला टर्म का आंसर 7/8 कभी होगा भी नहीं, ठीक है ना, नहीं होगा। अब आप एक सर इसको ऑब्जेक्टिव है ऐसे बनेगा, सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव जैसे आप लोग बताए होंगे लेकर, तो इतना है, इतना का वैल्यू माइनस कितना है 30, आप लोग देखने से लग जब इसको कट कर माइनस 30 आएगा, जो कि माइनस 30 जो है ना कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में होता नहीं, जब माइनस नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो सुनिएगा कभी भी जो यूज करेंगे ना तो 180 ही यूज करेंगे, या तो 180 में घटाइए नहीं तो 180 में काकरे जोड़िए, 180 में घटाइए नहीं तो 180 में जोड़िए। तो अब अगर 30 है तो 30 डिग्री में क्या करें, 180 में से क्या करें 30 डिग्री जोड़ेंगे पाएगा नहीं ना, क्या घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो 180 में 150 घटाएंगे तो हम लोग का 30 डिग्री आ जाएगा। हल किए आया अपने रेंज में, तो जैसे ही अपने रेंज में आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा, जैसे ही अपने रेंज में आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं आप लोग का किताब का ही क्वेश्चन नंबर आप लोग का है, ये आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग घर पर बना लीजिएगा, है ना। 20 क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन 20, कौन सा क्वेश्चन 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ऑप्शन हम लोग का जो दिया है ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग बता दिए अब हम कि कोई भी क्वेश्चन अगर बनाने चलिएगा तो आप रूल को याद करिएगा, रूल अगर याद रहेगा आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा, अगर रूल नहीं याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। तो सुनिएगा इसको जब हल करेंगे तो साइन यहाँ हो जाएगा π/3, और आप लोग याद रखिएगा कि बाई रूल 1 लागू, कि रूल 1 क्यों लागू होगा, क्योंकि बाई एंगल है, हम लोग का एंगल है, क्या है, तो एंगल जब है तो जानते हैं कि साइन इनवर्स का माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1/2। और आप लोग जानते होंगे साइन में कितना का वैल्यू है, साइन में आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 का, साइन में कितना का वैल्यू होगा 30 डिग्री का, डायरेक्ट हम कर दिए। अब सुनिएगा साइन, इसको हल करिएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 2π प्लस का बन जाएगा पाई, यहाँ पर एक लाइन डायरेक्ट कर चुके हैं, तो साइन हल करिएगा π/, कितना बन जाएगा 2, और साइन 90 का वैल्यू कितना बन जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 हुआ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो हमारे जो रूल लिखवाए हैं ना 4 गो, उस 4 रूल से कोई क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा, ओके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 21 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, लास्ट है 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का लास्ट है 21 क्वेश्चन क्या दिया है, 21 में जो दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन ए दिया है पाई, ऑप्शन बी दिया है -π/2, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है 2√3। तो सुनिएगा जब इसको सोल्व करिएगा
तो कोई भी अगर हम लोग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बाई एंगल का प्रयोग करिएगा। एंगल, अगर एंगल होगा तो एंगल का प्रयोग करिएगा। तो क्या रूल नंबर 1 काम करेगा कि नहीं? रूल नंबर 1 इसलिए काम किया कि tan में वैल्यू होता है कि नहीं, tan में √3 आता होगा ना, कोट में √3 आ रहा है ना, इसीलिए तो जिसमें वैल्यू में आएगा वो हल करेंगे एंगल पर। tan इनवर्स एक बार इसको उतार रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि कॉट का माइनस है, तो कॉट का माइनस आपको बताएगा पाई में से घटता है, तो कॉट इनवर्स रूट कितना बन जाएगा? पाई में से घट गया। अब सुनिएगा tan इनवर्स, tan में कितना का वैल्यू है, तो tan में आप लोग जानते होंगे tan 60 का वैल्यू, उसको एक लाइन डायरेक्ट लिख रहे हैं, पाई/3 हो जाएगा माइनस पाई, ये कितना का वैल्यू है? एक कॉट में आप लोग का जो वैल्यू होगा, एक कॉट में जो आपका वैल्यू होगा 36 का होगा, कितना 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो पाई/3 जब इसको हल करिएगा तो 5 पाई का बन जाएगा 6 बन जाएगा, 5 पाई/6 एलसीएम करिएगा तो कितना होगा 2 पाई माइनस कितना बन जाएगा 5 पाई, हल करिएगा माइनस 3 पाई/6 हल करिएगा माइनस पाई/2। इस तरह से इसका ऑप्शन का होगा, ऑप्शन कौन हो गया? ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 का होगा समाप्त हो गया, और जितना भी अब क्वेश्चन आएगा हमारे रूल पर ही आएगा। आप लोग क्या करिएगा, फिर एक बार चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से ही ये चैप्टर समाप्त हुआ आप लोग क्या करिएगा कि एक बार फिर से आप लोग शुरू से बनाइएगा और हमारे रूल का फॉलो करिएगा। ये गारंटी है, ये विश्वास है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।